हजारों गोपियों के साथ बैठ जाऊंगा, उनके साथ विहार करूंगा और मेरा मन किसी भी गोपी में ना लगे, मैं जीता। और मेरा मन किसी भी गोपी में लग गया तो तू जीता। और मैदान का युद्ध यह है कि मैं यमुना किनारे सारी गोपियों के साथ नृत्य करूंगा, रास करूंगा, विहार करूंगा और मेरा मन किसी भी गोपी में ना लगे तो मैं जीता। और मेरा किसी भी गोपी में यदि मन लग जाए तो तुम विजयी हो जाओगे। तो कामदेव बोला, सोचने लगा मन में, पता नहीं योग जानता होगा कन्हैया, ध्यान लगा के बैठ जाए कक्ष में, किसी में इसका मन ही ना लगे, जीत जाएगा। ना ना ना, बोले किले का युद्ध नहीं, मैदान का युद्ध करेंगे। बोले मैदान में तो मैं अपने काम के जो 5 बाण हैं उनका प्रयोग करूंगा, मैं वातावरण को इतना उत्तेजक बना दूंगा कि कृष्ण का मन किसी न किसी गोपी में तो लग ही जाएगा, मैं जीत ही जाऊंगा। अभिमान में भर के बोला, महाराज मैदान का युद्ध करना है तो ठाकुर जी ने समय दे दिया, शरद पूर्णिमा के दिन आ जाना वृंदावन में, उस दिन तेरा मेरा युद्ध होगा। तो ये वृंदावन में आज काम युद्ध करने आया। तो आपको एक बात बता दें, रास के 5 अध्याय हैं इस भागवत में, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। जब हमारा देश आजाद हो गया था तो गांधी जी ने एक बार मदन मोहन मालवीय, जयदयाल गोयन का, इन सबसे विचार विमर्श किया और कहा कि भागवत में से 5 अध्याय ये रास के निकाल दो। तो मदन मोहन मालवीय ने पूछा क्यों? बोले ये बुद्धि को भ्रमित करने वाले हैं, जनता पढ़ेगी तो कृष्ण पर आक्षेप लगाएगी। तब अखंडानंद जी महाराज ने रास का बहुत सुंदर विवेचन किया था। और जब एसी प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर, उन्होंने भागवत की टीका की इंग्लिश में, जो आज सारे विश्व में लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस टीका का, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है वो। उन्होंने क्या किया, इन रास के 5 अध्यायों का ट्रांसलेशन नहीं किया। तो एक बार उनके शिष्यों ने अमेरिका में पूछा कि गुरुजी हम रास को आज तक जान नहीं पाए, हमें रास सुनाइए। तो प्रभुपाद ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि रास सुनने के तुम अधिकारी नहीं हो, रास को तो केवल वैष्णव सुन सकता है। तुम जैसा म्लेच्छ, उनके शिष्य हैं वो अमेरिकन, वो ब्रिटिश, तो भी कहा कि रास को न कभी पढ़ना न कभी समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम शरीर के तल पर जीते हो और शरीर के तल पर जीने वाले लोग रास को नहीं समझते। जो शरीर के तल पर जिएगा वो रास को कैसे समझेगा? वो रास में काम को ले आएगा और भगवान की लीलाओं को वासना समझेगा, लस्ट समझेगा, काम समझेगा। तो रास की लीला तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, दिव्य लीला है, मंगलमय लीला है। जो रास की लीला को समझ लेता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। रास की टीका किसने की है? जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने। इन्होंने केवल रास की ही टीका की है। चले गए, कल तक तो थे। हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने रास के 5 अध्याय की ही टीका की है, जिसका नाम है सुबोधनी। तो अब रास की कथा प्रारंभ हो रही है। तो आप जरा बच्चों से दूर बैठ जाओ, क्योंकि ये लीला मजाक की नहीं है, सावधान होकर सुनने की है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। जब भगवान ने रास का सोचा, रास करने की सोची, तो रास बड़ी दिव्य कथा है। इसका नाम रास है। रास कौन कर सकता है? जो रस रूप हो। रसो वही स, श्रुतियां कहती हैं प्रभु रस रूप हैं, ये जीव रस रूप नहीं है।
हम रस रूप नहीं है। सुबह रस खाएंगे और शाम को रस नहीं मिला तो मुंह उतर जाता है। बोले क्यों, ये मुंह कैसे लटक रहा है? बोले कुछ खाने को नहीं मिला, रस चला गया। और हम में रस है ही कहां, रस नहीं है। ये आपके जो दांतों के बीच में है उसको क्या कहते हो? रसना। जो जीभ को रसना बोलते हो ना, लेकिन इसका नाम है रसना। इसमें रस है नहीं। ये रस लेना जानती है, रस को वापस नहीं करती। कैसे? बोले खाती मीठा है, खाती अच्छा है और बोलती कड़वा है। जुआ मैया तू बड़ी, कह गई स्वर्ग पताल, तू कह के अंदर घस घसी, जूता खाए कपाल। ये तो कह के बुरा बोल के चुप हो जाएगी, जूते सर को पड़ते। पता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टंग। टंग इज ऑलवेज यंग। आपके गाल पर झुर्री पड़ जाएंगी, 60 वर्ष के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे, लेकिन एक बच्चे की जीभ और एक 80 वर्ष के बूढ़े की जीभ कोई अंतर नहीं, समान। झुर्री, जीभ में कभी झुर्री पड़ती देखी? ये हमेशा जवान बनी रहती है। और सबसे खतरनाक यही है, मरवाने वाली यही है, लोगों से द्वेष कराने वाली यही है। तो इसलिए ये रसना है, इसमें रस नहीं है। जीभ में रस नहीं है, रस भगवान में है। श्रुति द्वारा रस की भगवत रूपता भगवान में निश्चित की है। भगवान का तात्पर्य क्या है? भगवान अपिता रात्रि। आज रास करने कौन आया है? रास करेगा कौन? तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं रास भगवान का कार्य है, मनुष्य का नहीं। तो वो भगवान कौन है? भगवान में 6 गुण होते हैं। वीर है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है और ऐश्वर्य, जिनमें 6 होते हैं वो भगवान होता है।